दोस्तों, सॉल्यूशन विद राजेश चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो भी कक्षा 12 के छात्र छात्राएं हैं, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी जो हिंदी की पुस्तक है काव्यांजलि, उसमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के द्वारा जो लिखा गया गंगा अवतरण है, उसमें से कुछ छंद हमने आज के इस वीडियो में सेलेक्ट किए हैं, जिनका मैं संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ बताऊंगा। तो बिल्कुल एक एक शब्द की जो है व्याख्या, एक एक शब्द का मैं शब्दार्थ बताऊंगा, जिससे कि आपकी समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जाए और जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है 2025 का, आप उसमें जो है अच्छी सी व्याख्या करके, अच्छा सा काव्य सौंदर्य लिख के आप अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकें। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के द्वारा रचित गंगा अवतरण, जिसके हमने 2 छंद पिछले वीडियो में हमने बताया है, और आज के इस वीडियो में उसके आगे की व्याख्या हम बताएंगे। तो सबसे पहले एक बार हम पढ़ते हैं और उसके बाद में व्याख्या करते हैं कि स्वाति घटा गहरात मुक्ति पानप सो पूरी, और कैंधो आवत झुकत सुब्रया भारु चिरूरी। स्वाति घटा गहराती युक्ति पानप सो पूरी, और कैंधो आवत झुकत सुब्रया भारु चिरूरी। मीन मकर जल प्यालनी की चल चिलक सुहाई, सोजन चपला चमचमाति चंचल बिछाई। रुचिर रजत मय कै बितान तान्योयत बिस्तर, झरत बूंद सो झिल मिलात मोतिन की झालर। ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, सुर बन तन के वृंद करत आनंद बधाए। कबहु सुधार अपार बेग नीचे को धावे, और हर हरात लहराती साहस योजन चली आवे। मन विध चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीरे की रास उसावत। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि स्वाति घटा गहराती मुक्ति पानप सो पूरी, कैंधो आवत झुकत सुब्रया भारु चिरूरी। मीन मकर जल ब्यालन की चिल चिलक सुहाई, और सोजन चपला चमचमाति चंचल बिछाई। रुचिर रजत कै बितान तान्योयत बिस्तर, रुचिर रजत मय कै बितान तान्योयत बिस्तर। झरत बूंद सो झिल मिलात मोतिन की झालर। ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, सुर बन तन के वृंद करत आनंद बधाए। कबहु सुधार अपार बेग नीचे को धावे, और हर हरात लहरात साहस जो जन चली आवे। मन विध चतुर किसान पौन निज मन को पावत, अपुण्य खेत उत्पन्न हीरे की रास उसावत। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अब संदर्भ में हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के काव्यांजलि के गंगा अवतरण पाठ से या शीर्षक से अवतरित है, और जिसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। अब इसमें
प्रसंग प्रसंग में जब गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर राजा सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए पूरी वेग के साथ चलती हैं और किस प्रकार से वो आकाश मार्ग से होती हुई पृथ्वी लोक पर पहुंचती हैं, उसका वर्णन यहाँ पर जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने बड़ा ही मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया है। कवि वर्णन करता है कि आकाश से धरती पर उतरती हुई गंगा की तेज धारा स्वाति घटा गहराती मुक्ति पानप सौ पूरी। आकाश से धरती पर उतरती हुई गंगा की तेज धारा को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मोतियों की कांति से परिपूर्ण मुक्ति पानप सौ पूरी, पूरी माने परिपूर्ण, मुक्ति मोतियों से, स्वाति घटा गहरात कांति से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के मेघों का समूह, स्वाति नक्षत्र के बादलों का समूह आकाश में उमड़ रहा हो, या सुंदर श्वेत कैंधो माने या तो आवत झुकत शुभ्र आभा रुचि रूरी, या तो सुंदर श्वेत प्रकाशमान ज्योति पृथ्वी की ओर झुकती चली आ रही है, पृथ्वी की ओर झुकती चली आ रही है। और कवि वर्णन करता है कि मीन मकर जल ब्यालन की चल चिलक सुहाई, मीन मछलियां, मकर मगरमच्छ, जल ब्यालन सर्प, यानी जब आप सभी जानते हैं कि जो जल होता है, गंगा की जो धारा होती है, गंगा के जल में मछलियां भी होती हैं, मगरमच्छ भी होते हैं, जल सर्प भी होते हैं, तो इनकी जो है जो सुंदरता है अत्यधिक सुशोभित हो रही है। सो जन चपला चमचमात चंचल छवि छाई, ऐसा प्रतीत हो रहा है देख करके कि सुंदर श्वेत प्रकाशमान ज्योति पृथ्वी की ओर झुकती हुई चली आ रही है और रुचिर रजतमय के बितान तान्यो अति बिस्तर। कवि वर्णन करता है कि जब गंगा आकाश से पृथ्वी पर अवतरित हो रही थी तब उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी ने रूपहला श्वेत रंग का विस्तृत तंबू टांग दिया हो। रुचिर रजतमय कै बितान तान्यो अति बिस्तर, है ना, तंबू तान दिया हो रजतमय चांदी के समान, रजत माने चांदी, बितान तंबू तान दिया हो। गंगा की धारा से जल की बूंदें और झरती बूंद सो झिलमिलात मोतिन की झालर, गंगा की धारा से जल की बूंदें तंबू में लटकी हुई मोतियों की झालर के समान शोभा पा रही थी, झालर के समान चमक रही थी। जैसे आपने देखा होगा कोई फंक्शन होता है, कार्यक्रम होता है, उसमें जो तंबू ताना जाता है, टेंट लगाया जाता है, उसमें जो छोटी छोटी लाइटें लगाई जाती हैं, बत्तियां लगाई जाती हैं झालर टाइप में, तो यहाँ पर जो है कवि वर्णन करता है कि गंगा की धारा से जो जल की बूंदें गिर रही हैं वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तंबू में लटकी हुई मोतियों की झालर के समान प्रतीत हो रही हैं। और कवि कहता है कि ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, और उसके नीचे जो है राग रंग के ढंग, कौन, सुर बनितन के वृंद करत आनंद बधाए, देवताओं की जो पत्नियां हैं, स्त्रियां हैं, वो जो है समूह में इकट्ठे होकर के उस तंबू के नीचे आनंद के गीत गा रही हैं, आनंद मना रही हैं। और कवि वर्णन करता है कि कबहु सुधारे अपार वेग नीचे को धावे, और
गंगा की धारा जल की बूंदों को देखकर, गंगा की जो जल धारा है उसकी बूंदों को देख करके पृथ्वी पर गिरते हुए देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्म रूपी, मानो ब्रह्म रूपी चतुर किसान ने अपने अनुकूल पवन की गति को देख करके अपने पुण्य रूपी खेत से उत्पन्न हीरे की राशि, हीरे की फसल को उड़ा रहा हूं, है ना। क्या कहा कवि ने वर्णन किया कि कबहू सुधार अपार वेग नीचे को धावे। कभी ऐसा प्रतीत होता है कि जो गंगा की धारा है बहुत ही तेजी के साथ, बहुत वेग के साथ नीचे को चली आ रही है। हर हरात लहरात साहस योजन चली आवे। गंगा की धारा हर हरात यानी आवाज, तेजी से आवाज करते हुए, घरघराहट की आवाज करते हुए वो 100 योजन तक चली जा रही है। और मन विधि चतुर किसान पौन मिल मन को पावत। मन माने मानो, विधि माने ब्रह्मा, चतुर माने चतुर किसान। ब्रह्मा रूपी चतुर किसान ने पवन माने पवन को निज मन, अपने मन की पा करके, यानी अपने अनुकूल पा करके, जो वायु की गति है, हवा की जो गति है, वो अपने अनुकूल पा करके पुण्य खेत उत्पन्न हीरे की राश ओसावत, है ना। तो यहाँ कवि कहता है कि पुण्य रूपी खेत से उत्पन्न हीरे की राशि को, हीरे की फसल को उड़ा रहा है। जैसे लोग क्या करते, किसी फसल को जब ओसाते हैं, है ना, उड़ाते हैं, तो जो हवा अनुकूल होती है, जिस दिशा से हवा चलती है उसी दिशा में खड़े होकर के फसल को साफ करते हैं, उड़ाते हैं। मतलब जो उसमें फसल में जो कूड़ा होता है ना, खरपतवार होता है, उसको वसाते हैं हवा के रुख को देख करके। ठीक है, तो यहाँ पर कवि वर्णन करता है कि अर्थात उसकी जो प्रचुर राशि की वर्षा, प्रचुर राशि की वर्षा पृथ्वी पर कर दी है। यहाँ पर कवि ने गंगा की धारा के जल की बूंदों को हीरा एवं उसकी जो फुहारे हैं उनकी तुलना भूसे से की है। किससे की है? भूसे से की है। तो प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्रस्तुत छंद में जो काव्य सौंदर्य हम लिखेंगे तो अलंकार है अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। और जो रस है वीर रस है, और जो छंद है रोला छंद है, ओज गुण प्रसाद गुण है ना। और जो शब्द शक्ति है वो लक्षणा है। तो इस प्रकार से हम बड़े ही सुंदर ढंग से जो है इसकी व्याख्या करेंगे, हेडिंग डाल करके, काव्य सौंदर्य लिख करके। तो हमें जो है एग्जाम में जो है अच्छे स्कोर मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टाइटल के साथ, नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।